राधे राधे दोस्तों। तो आज की जो रीडिंग है वो 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, इसका एक रिक्वेस्ट आया था कि 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ मतलब 6 महीने के बाद आज से, ये आप रीडिंग जब भी देख रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं, 6 महीने बाद देख रहे हैं, साल भर बाद देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, मैंने इसको टाइमलेस रखा है। जब आप देख रहे हैं पूरे फेथ के साथ आप रिक्वेस्ट करिएगा एंजल्स को, तो जब से आप देख रहे हैं तब से 6 महीने तक आपका कैसा भविष्य रहने वाला है, क्या करियर रहेगा, क्या लव लाइफ रहेगी, क्या हेल्थ रहेगी, वो सारा रीडिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स में मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कट करा है एंड दिस इज अ पाइल 1, दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। तो सेम डेक है, तो आप इसका 1 और 2 के नाम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड वाली अट्रैक्ट कर रही है या राइट साइड वाली अट्रैक्ट कर रही है। तो आप पहले आंखों को बंद करिए, एंजल्स को रिक्वेस्ट करिए कि जो मैसेजेस आपके लिए मेंट करते हैं, जो आपके लिए मेंट करता है वो आप तक पहुंच जाए। पूरे फेथ के साथ आइज खोलिए और डिसाइड करिए लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। तो अगर आपने लेफ्ट रो चूज करी है जो कि पाइल 1 है, तो देखते हैं कि 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ के आपके कार्ड्स क्या आ रहे हैं। उसके बाद हम कुछ एंजल मैसेज भी निकाल लेंगे आपके लिए। पाइल 1, मैं इनको टाइमलेस रख रही हूँ और बहुत लंबी लंबी रीडिंग्स में नहीं बना रही हूँ क्योंकि इतना टाइम सबके पास होता भी नहीं है देखने का, इसलिए मैं इसमें टाइम स्टैम्प्स भी नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 कार्ड निकाल रही हूँ। आज ना थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को कुछ वॉइसेस आ रही हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हमारी सोसाइटी में जो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, उसका कुछ कर ही नहीं सकते। काफ़ी कोशिश मैं करती हूँ नॉइस रिडक्शन को एक्टिवेट करने की, बट कभी कभी आ जाता है, सो बियर विद इट। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स का एक कार्ड आ रहा है। कुछ माइंड कॉन्फ्लिक्ट या कुछ चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या आपके आसपास के जो कुछ लोग हैं या आपके दिल और दिमाग के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। कुछ तो सिचुएशन ऐसी होने वाली है जहाँ पे कोई आपको बड़ा डिसीजन लेना है और वो डिसीजन बहुत ही पॉजिटिवली आपकी लाइफ को चेंज भी करने वाला है। तो जब हम किसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें भी समझना चाहिए। मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं और आप एक नया बड़े घर में जा रहे हैं, तो चाहे आप वो पॉजिटिव के लिए जा रहे हैं, वो घर बड़ा होगा, सुंदर होगा, आपने अपने हिसाब से करा होगा, लेकिन मन में एक हल्का सा एंग्जाइटी और एक हल्का सा कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना, एक नई जगह पे एडजस्ट करने का वाला फीलिंग आता है ना। ऐसे ही जैसे शादी हो रही होती है, तो जब शादी करके लड़की जाती है या लड़का शादी करता है, तो एक फीलिंग होता है, एक थोड़ा सा एक डर लगता है, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, वो सब होती हैं। तो उसी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन में भी होता है। जब हमारी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आ रहे होते हैं तो कई बार दिल और दिमाग में जद्दोजहद हो रही होती है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, अब आपके सोल कॉलिंग आप शुरू से वो करना चाहते हैं, लेकिन आप सडनली एक लेवल पे आपके प्रोफेशन चेंज करें, तब भी दिल और दिमाग में जद्दोजहद होगी। इसी तरह से रिलेशनशिप में, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि आप बहुत आगे तक आ गए हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि रेड फ्लैग्स हैं या आपको दिख रहा है कि ये चीज़ नहीं चल पाएगी और वहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है, तब भी दिल और दिमाग में जद्दोजहद होगी। तो ये इस तरह का कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में होगा जहाँ पे आपके दिल और दिमाग में जद्दोजहद होगी, और वहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपको अपने दिमाग से फाइट करके अपने दिल की सुननी है। क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहेंगे और दिमाग का बहुत ज़्यादा सुनिए, ऐसा होता है ना कि हम लोग अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, हमें बेटरमेंट चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा चीज़ें चाहिए, लेकिन हम इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, यार चल तो रहा है, चलने दो, ये भी लाइफ क्या बुरी है। तो हम कुछ रिस्क ही नहीं लेते हैं, कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपके आगे 6 महीने में आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। बट आपको अपने दिमाग के जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो ऑब्स्ट्रक्टिंग थॉट्स हैं, उनको काबू में करके, उनको रोककर आपको उस नई चीज़ को, नए रिश्ते को, नई नौकरी को, नई जगह को, नए घर को, नए बिजनेस को, नए वे ऑफ मतलब लाइफस्टाइल को, जिससे आपकी हेल्थ बेटर हो, इस तरह की चीज़ों को आपको अडॉप्ट करना है। क्योंकि अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो जहाँ हैं वहीं की वहीं रह जाएंगे। ये चीज़ें 6 महीने में आपको रियलाइज़ होंगी और ये सिचुएशंस आएंगी। ये इनिशियल लेवल पे आपको हो सकता है एंग्जाइटी, ट्रबल या डिस्कम्फर्ट दे, लेकिन बाद में ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको
2-3 लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, और आपके लाइफ में कोई लोग हैं ऐसे जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा आपको और मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा। तो उन सपोर्ट को लेने से घबराइए मत और आगे बढ़िए। अगर आप बिजनेस को शिफ्ट करना चाहते हैं या कोई जॉब शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। मनी वाइज भी आपको बेटरमेंट मिलेगा, प्रोफाइल वाइज भी बेटरमेंट मिलेगा, लोगों का एप्रिसिएशन भी मिलेगा। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं या अगर आप कुछ म्यूचुअल फंड्स या रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बहुत सोच समझ के करिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में कोई भी ऐसा रिस्क इन्वेस्टमेंट मत करिए जो आपको नुकसान दे दे। और मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ एक्साइटमेंट में या कुछ खुश होकर, बहुत ज़्यादा खुश होकर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएं जो बाद में आपको रिग्रेट हो। हमेशा कहते हैं ना, दुख में कभी कोई फैसला मत लीजिए और बहुत खुशी में कभी कोई वादा मत कीजिए, क्योंकि खुशी में करे हुए वादे निभते नहीं हैं और दुख में लिए हुए फैसले हमेशा प्रॉब्लम करते हैं, सही नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा दिमाग को शांत करके वाइड करना चाहिए। इसी तरह से आप कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं या कहीं जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है या कोई आप शुरू कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, थोड़े से शुरू करिए, छोटे छोटे से शुरू करिए और उसके बाद देखिए हाउ इट गोज एंड देन यू कैन इंक्रीज इट फर्दर। तो थोड़ा दिमाग को शांत रखें, थोड़ी हवा में बहुत जल्दी ना उड़ें, मैं यही बोलूँगी, और थोड़ा ज़मीन पे पैर रख के जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे उतना आपको बेनिफिट करेगा। 2 ऑफ वाइंस का कार्ड भी यही बता रहा है कि 2 रास्तों में, 2 चीज़ों में आपको चुनाव करना पड़ेगा, 2 डिसीजन में, 2 लाइफ आपकी तरफ, 2 पाथ आएंगे, 2 रास्ते आएंगे और आपको चूज़ करना पड़ेगा। कौन सा रास्ता आप चूज़ करेंगे वो डिफाइन करेगा आपके आगे की डायरेक्शन को। बट एक बात तो है कि बेटरमेंट तो आ रहा है, बेटर जॉब आ रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है, चेंज ऑफ प्लेस आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, नया घर, नई व्हीकल, ये सब आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ें भी आ रही हैं कि आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये था पाइल 1 वालों के लिए। जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्शन करा है उनके लिए देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल 2, इंटरेस्टिंग। पाइल 2, आप जो भी हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी लाइफ में किसी फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप उस फीमेल की बात सुन के बहुत ज़्यादा चलते हैं और बहुत ज़्यादा आप उसकी फॉलो करते हैं। वो आपकी एल्डर सिस्टर, मदर, फ्रेंड, कोई एल्डर फ्रेंड, कोई भी बंदा हो सकता है। तो एक फीमेल लक मेरे को आपकी लाइफ में दिख रहा है जो आपकी लाइफ में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा अगले 6 महीने में। और अगर ऐसा कोई फीमेल आपकी लाइफ में नहीं है तो बहुत ही जल्दी एंटर करने वाली है। उसका डिस्क्रिप्शन ये है कि आपसे बड़ी उम्र की होगी, आपसे थोड़ी सी बड़ी उम्र की होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ भी हो सकता है। उसकी इम्पॉर्टेंस आपकी लाइफ में काफ़ी होगी। वो ऑलरेडी हो भी सकती है आपकी लाइफ में एग्जिस्ट, या कोई एंटर भी कर सकती है। आने वाले 6 महीने में अगर आप उसकी एडवाइस फॉलो करके चीज़ों को अपना डायरेक्शन देते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको पता भी हो कि फीमेल इन योर लाइफ रिप्रेजेंट द शुक्र, एंड फॉर मेल फीमेल इन योर लाइफ, एंड फॉर फीमेल मेल इन योर लाइफ। बट यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि ये फीमेल, क्योंकि ये कार्ड मुझे शुक्र की तरफ वो दे रहा है, तो ये ना बहुत ही नर्चरिंग हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली 6 या 9 नंबर बॉर्न हो सकती है। तो 6 नंबर, 15, 24 को बॉर्न हो सकती है, या 9, 18, 27 इस नंबर पे ये फीमेल बॉर्न हो सकती हैं। और ये आपकी लाइफ में एक शुक्र की एनर्जी लेके आ रही है। शुक्र की एनर्जी कैसी होती है? आपको प्रॉस्पेरिटी देती है, आपको फेम देती है, लग्जरी देती है, आपको ग्रोथ करती है, आपको ब्यूटी आपका बढ़ाती है, हर तरह से अच्छा करती है अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं और अगर आप एल्डरली लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। तो इनकी सलाह से आप जो भी काम करेंगे, बिजनेस हो, शादी हो, जॉब हो, प्रमोशन हो, या लाइफ में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो, या कोई भी चीज़ अगर आपको करना है, इनकी सलाह से अगर आप काम करेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। एंड दिस फीमेल वुड बी वेरी नर्चरिंग, बहुत ही मदरली टाइप की एनर्जीज है उसकी। वो चाहे आपको हो सकता है देखने में ना लगे, हो सकता है देखने में आपको मॉडर्न लगे, लेकिन उनकी एनर्जीज ऐसी है कि वंस शी गेट अटैच टू यू, अगर ये आपसे अटैच्ड हो जाती है, गाइड भी करेंगी, थोड़ा डोमिनेट भी करेंगी, थोड़ा डोमिनेटिंग भी रहेंगी, पूरा हक जमाएंगी कि मेरा आपके ऊपर हक है,
चाहे वो मदरली हक हो, चाहे छोटी बहन का हक हो, बड़ी बहन का हक हो, फ्रेंड का हक हो, फ्रेंड भी हो सकती है लेकिन आपसे बड़ी उम्र की होंगी, हक पूरा जमाएंगी। हो सकता है कुछ बातें आपको उनकी लगे भी कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा इंटरव्यूइंग हो रही है या हक जमा रही हैं, बट ये जो भी कुछ करेंगी आपके भले के लिए करेंगी। शी विल बी वेरी प्रोटेक्टिव फॉर यू, शी विल बिकम वेरी प्रोटेक्टिव फॉर यू। आपको हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेंगी, आपके लिए अपनी हिम्मत से ऊपर जाके करेंगी, बट आपको इनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा बिकॉज शी इज़ अ लेडी लाइक जो बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करती हैं और अगर किसी से अटैच हो जाती हैं तो फिर उसको छोड़ती नहीं है। इस तरह का एक फीमेल लक आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है या ऑलरेडी है, वो शाइन करने वाला है अगले 6 मंथ्स में। आपके हर डिसीजन में ही आपको सपोर्ट करेंगी, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये आपके साथ खड़ी रहेंगी। यहाँ पर मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का एक कार्ड आ रहा है जो मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। आपने अभी तक बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं, लेकिन अब आपके साथ कोई है जो आपके साथ आप लड़ने के लिए खड़ा है, कोई है जो आपको इन नेगेटिव फोर्सेस से बचाने के लिए खड़ा है। यहाँ मुझे एक लविंग का कार्ड आ रहा है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो जल्दी शादी का कार्ड आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो कोई रिलेशनशिप में आपके एंटर करने वाला है, लव लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा ठहराव आ गया है तो आपकी लव लाइफ एक्साइटिंग होने वाली है। तो यहाँ पर मुझे लव लाइफ के कार्ड आ रहे हैं, एक फीमेल लक का कार्ड आ रहा है। आपके काफ़ी सारे काम हैं जो रुके हुए थे वो बनने शुरू होंगे। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन भी जाएगा, आपको अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंस देगा भी और आपके कामों में आपकी हेल्प भी करेगा। तो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2। आई होप नेक्स्ट 6 मंथ्स का जो रीडिंग हमने करी है ये आपको पसंद आई है। मुझे बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में, और फिर हम आपसे जल्दी मिलते हैं और रीडिंग्स में। राधे राधे।